बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीजी मेंटोर। आज आप सब लोगों के लिए CS401 असेंबली लैंग्वेज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर द मिड टर्म। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि मिड टर्म के एग्ज़ाम कौन से टॉपिक्स में से या कौन से लेक्चर में से आएगा। तो इसके जो टोटल लेक्चर्स हैं हैंडआउट्स में वो जस्ट 19 हैं कि 20 हैं, आई डोंट श्योर, इतना ही है कुछ। इनमें कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये रहती है कि कौन से लेक्चर में से मिड टर्म आएगा और कौन से में से फाइनल्स आएगा, क्योंकि हमें जो वीडियोस हैं LMS पर वो 45 लेक्चर्स की मिलती हैं, बट हैंडआउट्स में हमें सिर्फ 19 या 20 लेक्चर दिए गए हैं जहाँ से हमने प्रिपरेशन करनी होती है। वीडियोस तो पूरी देखता है, सब लोग हैंडआउट्स की तरफ ही रुजू करते हैं, तो वहीं से सब कुछ करते हैं। बहरहाल इसका जो पेपर होता है वो बहुत ही कंसेप्चुअल होता है। कंसेप्चुअल इस लिहाज से होता है कि असेंबली प्रोग्राम आपके एग्ज़ाम में नहीं आते। अच्छा, एग्ज़ाम में अब आता क्या है जब असेंबली प्रोग्राम में नहीं आते, क्योंकि LMS पर वीडियोस में जो इंस्ट्रक्टर है वो जस्ट हमें प्रोग्राम ही करके दिखाता है कि ये प्रोग्राम इससे होगा, इस असेंबली प्रोग्राम से ये फंक्शन परफॉर्म होगा। तो हमने क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, देखें, ये कन्फ्यूजन आपकी ये पहले मैं दूर कर दूँगी। आपका जो मिड टर्म की एग्ज़ाम है वो जस्ट 11 लेक्चर्स में से आता है। जो फर्स्ट 11 लेक्चर्स हैं उनमें से आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होता है। अब मिड टर्म एग्ज़ाम 11 लेक्चर में से कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कौन से लेक्चर हम तैयार करें और कौन से स्किप करें। देखें, इसमें स्किप करने वाली तो बात ही कोई नहीं, क्योंकि टोटल 11 लेक्चर है और 11 में से हमने क्या स्किप करना। लेकिन फिर भी हमें कन्फ्यूजन ये रहती है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये रहती है कि यार क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या तैयार करें, जबकि जो असेंबली प्रोग्रामिंग का जो पोर्शन है वो तो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, एग्ज़ाम में पूछते ही नहीं है। तो क्या चीज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, हमने उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। तो देखिए, आज मैं ब्रीफली आपको ये बताऊंगा कि कौन से जो हमारे पास लेक्चर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और कौन सा पार्ट इस लेक्चर में से आपकी एग्जामिनेशन में आता है और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ 8 टॉपिक्स हैं और इन 8 टॉपिक्स में से क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे पास रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1.2 इंस्ट्रक्शन ग्रुप 1.3 ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंटेल आर्किटेक्चर रजिस्टर ये है, इसको आपने रीड कर लेना है। एंड जस्ट ये आपके 3 टॉपिक हैं 1.2, 1.3 एंड 1.4, आप इसको थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से आप एग्ज़ाम में क्या आएगी, एग्ज़ाम में जस्ट आपसे डिफरेंट छोटी छोटी इंस्ट्रक्चर दी होंगी वो पूछ जाएंगी, प्लस आपके जो डिफरेंट हिस्ट्री है आर्किटेक्चर्स की या रजिस्टर्स की या आईटेल प्रोसेसर्स की, उनके बारे में आपके MCQs मिलेंगे, उनके बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो जस्ट छोटा छोटा पार्ट आपको दिया होता है असेंबली लैंग्वेज का। आपने शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली छोटा सा पार्ट दिया होता है आपको असेंबली लैंग्वेज का, असेंबली प्रोग्राम का, आपने उसकी आउटपुट बतानी होती है। जो आपको ये कहा जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन है, इससे आउटपुट क्या आएगी, इंस्ट्रक्शन कोड दिया होता है, आपने उसकी आउटपुट बतानी होती है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज़्यादातर जो आपके आते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। तो आपके जो असेंबली के प्रोग्राम हैं उनमें आपने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी कि हम किस तरह इसको तैयार करेंगे और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हम किस तरह याद करेंगे या किस तरह सीखेंगे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल प्रोग्राम है। देन आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 एड्रेसिंग मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के एग्जामिनेशन के हवाले से, क्योंकि इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं कि हम किस तरह डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को डिक्लेयर करते हैं, एड्रेसिंग मोड किस तरह काम कर रहे हैं, इसके अंदर रजिस्टर किस तरह काम कर रहे होते हैं, हम किस तरह रजिस्टर के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हैं मेमोरी के अंदर। तो ये वो टॉपिक लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास डेटा डिक्लेरेशन 2.1, डेटा एड्रेसिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग 2.2, साइज मिसमैच एरर, आपके MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लाजमी आते हैं। अच्छा, रजिस्टर 2.4, 2.5 एंड क्या कहते हैं 2.7, इसमें से आपके MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, आपके जो एड्रेस रैप राउंड है इसमें से आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। डेटा सेगमेंट एसोसिएशन में से आपको कोई ना कोई MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। रजिस्टर प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आते हैं इन 2 टॉपिक में से। तो आपने इसको सही से तैयार करना है। साइज मिसमैच एरर है, आपका ये एक प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा दिया होता है, तो आपने उसमें से ये वेरीफाई करना होता है, ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें मिसमैच एरर क्या हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 3 आपके पास आ जाए ब्रांचिंग। अच्छा, ब्रांचिंग में क्या हो रहा होता है, ब्रांचिंग भी एक काफ़ी हद तक ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास कंपैरिजन एंड कंडीशंस हैं इसकी, तो ये इंपॉर्टेंट हैं।
का कंडीशनल जंप आपका कोड का एक हिस्सा दिया होता है आपको एमसीक्यूज में, तो आपने इस कंडीशनल जंप बताना था कि कौन सा कंडीशनल जंप है। एंड अनकंडीशनल जंप भी आपने इसी तरह ही होता है आपका। एंड टाइप्स ऑफ जंप ये आपका इंपॉर्टेंट है, 3.1 टू 3.5 तक आप इसको तैयार कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 4 बिट मैनिपुलेशन आपका काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहले जो इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस लेक्चर का वो मैनिपुलेशन एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। वो कौन सा एल्गोरिथम है जिसकी मदद से हम बिट मैनिपुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग एंड रोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग एंड रोटेशन का क्या होता है कि आपके पास एमसीक्यू तो बहुत कम आता है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह शिफ्टिंग करते हैं बिट्स के, किस तरह बिट्स की रोटेशन करते हैं। तो इनमें आपके पास राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट रोटेशन है, लेफ्ट रोटेशन है। ये इस लेक्चर के काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन इन असेंबली लैंग्वेज आप बस थोरली रीड कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको रीड करना है, आपने याद करना है। मास्किंग ऑपरेटर भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने रीड कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास सब रूटीन लेक्चर नंबर 5 आ रहा है, तो सब रूटीन में हमारे पास स्टैक का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। देन 5.5 या पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी यही होता है कि आपको ये एमसीक्यूज आ जाता है या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कोड के हिस्से दिया होता है, आपने वो आइडेंटिफाई करना होता है किस तरह हमारे पास पैरामीटर पास हो रहा है थ्रू स्टैक। अच्छा, लोकल वेरिएबल भी रीड कर लीजिएगा जस्ट आप इन्फॉर्मेशन के लिए। डिस्प्ले मेमोरी लेक्चर नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इस लिहाज से कि हम किस तरह हमारा जो असेंबली कोड होता है वो लिखते हैं और चीज़ों को स्क्रीन पर डिस्प्ले किस तरह करवाते हैं। आज की कोड 6.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको लाजमी तैयार करना है। डिस्प्ले मेमोरी फॉर्मेशन आपका लेक्चर नंबर 6 टॉपिक नंबर 6.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हेलो वर्ल्ड इन असेंबली लैंग्वेज उसका फर्स्ट प्रोग्राम है, वो जस्ट आपने इसको गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 7 स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन लेक्चर नंबर 7.1 स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो इन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के क्या एक्शन होते हैं, क्या ये फंक्शन परफॉर्म करती है, उनको आपको रीड करना है, वो पता होना चाहिए। चाहे वो मूव की है, चाहे वो कंपेरिजन की है, चाहे वो स्कैन की है, चाहे वो लोड की है, चाहे वो स्टोर की है, तो आपने इनको लाजमी देखना है। या चाहे वो क्लियर स्क्रीन की क्या कहते हैं आपके पास इंस्ट्रक्शन है, जो आपको पता होना चाहिए। आपके एमसीक्यूज में ये मोस्टली आते हैं इनमें क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि हम किस तरह जो इंटरप्ट हैं उनको जनरेट करते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हम किस तरह किसी कोई भी इंटरप्ट है और उसको हम जनरेट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता नहीं कि इंटरप्ट्स होती क्या हैं। इंटरप्ट्स होती हैं कि जब आप कोई भी फंक्शन या कोई भी काम, कोई भी प्रोग्राम आपके लैपटॉप पीसी पर परफॉर्म हो रहा है, तो उसको रोक कर, उसको स्टॉप करके उसके अंदर एक इंटरप्ट जनरेट कर आप जो एक और काम है, जो आप दूसरा काम अर्जेंट काम है वो करना चाह रहे हैं, तो ये होती है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। आप इसमें आपके तीनों जो 8.1, 8.2, 8.3 ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रियल टाइम इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरफेसिंग लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में जो हमारे पास है हार्डवेयर इंटरप्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसको आपने लाजमी तैयार करना है। आईओ पोर्ट्स का आप सबको पता है कि आईओ पोर्ट्स क्या होती है और आईओ पोर्ट्स किस तरह काम करती हैं। सीरियल पोर्ट्स एंड पैरेलल पोर्ट्स उनका आपको पता नहीं चाहिए। टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी इस टॉपिक में से आता है। टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट में से आपका लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको इनको लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए, पैरेलल पोर्ट्स कौन सी होनी है, आपने इसको रीड कर लेना है, कोई ना कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस पर आ जाता है। डिबग इंटरप्ट्स, डिबग इंटरप्ट्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सॉरी एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने डिबग इंटरप्ट्स लेक्चर नंबर 10 को आपने लाजिम प्रिपेयर करना है। लास्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 11 मल्टीटास्किंग। इसका काफ़ी हद तक ये बड़ा टॉपिक है मल्टीटास्किंग। कंसेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग आपको पता नहीं होना चाहिए कि मल्टीटास्किंग क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज में मल्टीटास्किंग किस तरह करते हैं, और देन वो मल्टीटास्किंग एलिबरेट करता है। एंड मल्टीटास्किंग कर्नल एज TSR, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है आपका, तो लाजमी आपने इसको आपने याद करना है, देखना है। तो ये कुछ 11 लेक्चर्स हैं और 11 लेक्चर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब कन्फ्यूजन ये रहती है कि हमारे पास जो इसके प्रोग्राम हैं असेंबली के, वो हमने तैयार करने हैं या नहीं करने। देखें, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम तैयार करना काफ़ी एक मुश्किल टास्क है, काफ़ी डिफिकल्ट है, मुझे पता है इस बात का, लेकिन आपने करना क्या, जो बेसिक इसकी इंस्ट्रक्शन हैं, जो बेसिक मूव्स हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के जो बेसिकली यूज़ होती हैं,
आपने उनको लाजमी प्रिपेयर करना है। आपके एमसीक्यूज में, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये डिफरेंट जो आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शन है ये आपकी पूछी जाती हैं। देन अब मोस्ट ऑफ द पेपर आता कहाँ से है? वो आता यहाँ से है कि आपकी जो डिफरेंट मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये थ्योरेटिकल बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपसे कंडीशनल जंप, लेट्स सपोज आपका एक टॉपिक कंडीशनल जंप, तो वो आपको बताएगा कंडीशनल जंप की कंडीशन क्या होती है, कंडीशनल जंप किस तरह जनरेट होता है, किस तरह परफॉर्म होता है, ये सारा कुछ आपके एमसीक्यूज में, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि यार असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम हम किस तरह लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये है वो है, तो इस बात से आपने बिल्कुल ही नहीं परेशान होना। जस्ट जो आपका पेपर है वो आपको थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, और वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्या होता है कि आपकी डिफरेंट टेक्निकल चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, एड्रेसिंग मोड को लेकर, ब्रांचिंग को लेकर, बिल्ट मैनिपुलेशन को लेकर, एंड मल्टीटास्किंग को लेकर, एंड सब रूटीन्स वगैरह वगैरह, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको कवर अप कर दी हैं। तो होप सो आपको अच्छे से पेपर की तैयारी करेंगे, एंड आपका पेपर अच्छे से ए ग्रेड पे तो पास हो ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।